बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से काफ़ी साल पहले अमेरिका में डॉक्टर विलियम कैम्बल ने एक किताब लिखी इस्लाम के ख़िलाफ़, और वो किताब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी। लोग उसको पढ़कर इस्लाम के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें करते थे। लेकिन सन 2000 के करीब मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब डॉक्टर जाकिर नाइक का विलियम कैम्बल के साथ मुकाबला हुआ, मनाजरा हुआ, उसमें उन्होंने तमाम उनके जो किताब के अंदर मसाइल थे, सवालात थे, उनका तफसीली जवाब दिया। और जो फिर उन्होंने बाइबल के अंदर से जो तहरीफ शुदा गलतियां थी उस पर बात की। लेकिन विलियम कैम्बल सिर्फ 2 को टच कर सके, लेकिन किसी का जवाब ना दे सके। इसके बाद से उस किताब की सेल अमेरिका में ख़त्म हो गई। लेकिन जाकिर नाइक पर तकलीफ और मुसीबत के पहाड़ उस दिन से टूटना शुरू हो गए जिस दिन से उन्होंने श्री रविशंकर को एक बहुत बड़े मनाजरे में हराया। इस मनाजरे के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जिसका वो एक भी जवाब ना दे सके। ये वो दिन था जिस दिन इंतज़ार किया जा रहा था कि कब गुजरात का कातिल मोदी इक़्तिदार में आए और वो आकर सबसे पहले उस शख्स पर हाथ डाले जिसके खिलाफ उनके मजहब के अंदर कोई एक हिंदू पंडित बाकी नहीं बचा जो उसके सवालात का जवाब दे सके। जाकिर नाइक के खिलाफ इस वक्त श्रीलंका के अंदर होने वाले जाली हमले जो भारत ने करवाए, उसके साथ उसका लिंक जोड़कर उस पर पाबंदी और उसके सारे एसेट्स जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के थे उन पर कब्जा करने की तैयारी हो चुकी है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। और उसके अलावा जो अहम तरीन बात यह है कि उनका चैनल श्रीलंका समेत दुनिया भर में बैन कर दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक पर इससे पहले जो असल हमला करवाया गया था वो हमला था जब बांग्लादेश के अंदर जाली हमला हुआ। जो इंडिया का काम होता है वो हर जगह जाली हमला करवाकर ये मुसलमानों पर नाम लगाते। तो कहा गया कि दहशत गर्दों ने, चूंकि वो सारे इंडियंस की पैदावार थे और इनकी बैकिंग पे रॉ थी, तो कहा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के वो लेक्चर्स देखकर इंस्पायर हुआ। यानी आप अंदाजा करें कि जो शख्स कुरान के अंदर से अहादीस का रेफरेंस दे, बाइबल का रेफरेंस दे, दुनिया के अंदर कोई भी डिबेट करे उसका रेफरेंस दे, हिंदू मजहब की किताबों का रेफरेंस दे, वो रेफरेंस जो उनके पंडित ना दे पाए, तो उसके बाद सबसे ज्यादा मसला किसको था? हिंदू ब्राह्मण तबके को मसला था जो कि इंडिया के अंदर अपनी उजारादारी कायम करने के लिए नाकाम रहे। यही हाल इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद आमिर खान का भी किया। आप यहां से अंदाजा कर लें कि अक्षय कुमार वो कैनेडियन पासपोर्ट रखता है लेकिन वो अपने आप को भारतीय कहता है। उस पर कोई सवालात नहीं उठाए जाते, उसको कुछ नहीं कहा जाता कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। आजकल एक डिबेट चल रही है, अगर यही पासपोर्ट शाहरुख खान के पास, आमिर खान के पास या सलमान खान के पास होता और वो इंडिया की तारीफें कर रहे होते तो देखते क्या हाल वहां पर किया जाता। लेकिन अक्षय कुमार चूंकि वो एक हिंदू है इसलिए उस पर कोई भी हुकूमत की जानिब से एलिगेशन या बात नहीं की जाती। अभी हाल ही के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू भी लिया मोदी सरकार का। अब ये सारी सूरत हाल सामने है। इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक पर हमले किए। अब इनको कहा जा रहा है कि उनको इंडिया भेजे ताकि उनको लटकाया जाए, यानी उसको फांसी दी जाए। ये सूरत हाल इन्होंने मलेशिया के अंदर, चूंकि वो इस वक्त रह रहे हैं और असाइलम ली हुई है, डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने जैसे ही वो इलेक्ट हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, उन्होंने आते ही सबसे पहले एक बात की थी कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक को डिपोर्ट किसी सूरत इंडिया नहीं करेंगे। अगर वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। अब सारी सूरत हाल श्रीलंका के अंदर जो जाली हमला हुआ, श्रीलंका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं कि जाली हमला में इंडिया शामिल है। केरला और दूसरी स्टेट्स में जाकर दहशतगर्दों ने ट्रेनिंग ली और फिर सारा इल्ज़ाम डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगा दिया जा रहा है कि हमलावरों ने दोबारा कहा गया कि उनकी मदद ली, यानी उनकी वीडियोस देखकर वो इंस्पायर हुए। ये सूरत हाल है कि जब आप किसी को इल्म से बीट ना कर सके तो आप फिर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। अब मोदी सरकार का प्रेशर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर भी, और उनका मीडिया एक तरफा होकर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ काम कर रहा है कि आपको हर सूरत इनको भेजना चाहिए। जिस पर महातीर मोहम्मद का कहना था कि आप हमें एविडेंस दें, हम उसको देखेंगे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां देखेंगी, फिर हम उस पर कोई फैसला करेंगे। अब ये सारी सूरत हाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक के सारी सूरत हाल में कहना है कि ये अब की बात नहीं है, मैंने तस्लीमा नसरीन जो कि गुस्ताख रसूल है उसके खिलाफ लिखा, उसके खिलाफ बोला, फिर उसके बाद बुश को टेररिस्ट कहा, फिर उसके बाद 9/11 को बेनकाब किया, फिर उसके बाद 2010 के अंदर
तारिक फातेह की वजह से इंग्लैंड के अंदर उनका दाखिला बंद हुआ। वो गद्दार इंसान जो इस्लाम और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको पाकिस्तान की आर्मी और ISI से शदीद नफरत है, उसकी दरखास्त पर यह काम हुआ। ये सूरत हाल चलती जा रही। उनका कहना था कि मुझे कोई एतराज नहीं, कोई भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री आप चूज कर ले, इंडियंस को भी वहां पर ले आए, वो सबूत ले आए और मैं भी वहां पर जाकर डिबेट कर दूंगा और सारे सबूत प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे हैंग कर दे, मुझे इंडिया भेज दे, और अगर नहीं तो जिस शख्स ने मेरे खिलाफ इल्जामात लगाए हैं वो कटहरे में आ जाए। इससे बड़ी ऑफर आप बताएं क्या हो सकती है। उनका कहना था कि मुझे इंडियन की हुकूमत पर, उसी सरकार पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पहले दिन से ही मेरे खिलाफ थे। एक दफा डॉक्टर जाकिर नाइक को अमेरिका की एयरपोर्ट पर रोका गया और उनसे पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक, क्या आप जिहाद पर यकीन रखते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया पुलिस ऑफिसर्स को कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम भी जिहाद पर यकीन रखते हैं। उसके बाद सारे रेफरेंस बाइबल से निकाल कर दिए तो वो लोग खामोश हो गए और हैरान हो गए कि हमें आज तक पता ना था। ये होती है सारी सूरत हाल। जब आप इल्म से किसी को बीट नहीं कर पाते तो फिर आप इस तरह के जाली हमले करवाकर उन पर इल्जाम लगाते हैं। अब जाकिर नाइक को इंडिया लाकर उसको लटकाने की तैयारी करवाने वाले मोदी सरकार से सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप एक लाइव डिबेट कर लें और जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक को बुला ले, वो भी सबूत लेकर आ ले, आप भी सबूत लेकर आ जाए, फिर सारी दुनिया के सामने खड़े होकर एक मनाजरा हो जाए जो कि आप नहीं जीत पाएंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन चूंकि हिंदू ब्राह्मण तबके को तकलीफ है उनसे, क्योंकि बहुत सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे थे, तो उसको रोकने के लिए कोई ड्रामा तो इन्होंने क्रिएट करना था। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।